ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम सावन सोमवार की कथा सुनने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। मनुष्य के सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं इस कथा को सुनने मात्र से। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। आप लोग सच्चे भावना से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव से देव ऋषि नारद ने कहा, हे प्रभु, आप ही आदि है और आप ही अंत है, आप ही जीवन है और आप ही मृत्यु है। किंतु आज मेरे मन में यह प्रश्न आया है कि सावन के माह में कई स्त्रियां सोमवार का व्रत रखती हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पावन दिन पर कौन सी कथा सुनने से किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय ना रहे तथा इससे मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें सौभाग्यशाली होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। हे नारद, आप इसे ध्यान से सुने और समस्त मानव जाति में इसका प्रचार करें। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह परम सौभाग्य है कि आज मैं आपके मुँह से कथा सुनने जा रहा हूँ। मैं इसका प्रचार समस्त संसार में अवश्य ही करूँगा। तब आगे भगवान शिव कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, कलिंगता नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वे दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं होती थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे और मन ही मन में खुद को भाग्य को कोसते रहते थे। फिर एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन सुशीला से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। फिर एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, साधु महाराज, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान के घर की भीख कभी नहीं लेता, इसी कारण मैं तुम्हारे द्वार पर कभी नहीं गया हूँ। शास्त्रों के अनुसार यह एक भिक्षुक तुच्छ अन्न के तुल्य होता है और वो जो मनुष्य गिरा हुआ या फेंका हुआ अन्न खाता है वह भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि तुम निसंतान हो। इसीलिए अशुद्ध हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा करुणा भाव से कहने लगा, हे साधु महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धनेश्वर की धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। आप सर्वमान हैं। ऐसी बातें सुनकर साधु कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम अचिंका देवी की आराधना करो, तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। फिर घर आकर उसने अपनी स्त्री को सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप से निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर एक मंदिर में उसने चंडिका देवी की उपासना की और उपासना भी किया। फिर अचानक चंडिका देवी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में दर्शन दिया
और कहा, धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 बरस की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी सावन सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो सकता है। जितना तुम्हारा समर्थन हो उतना आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजा किया करो और सोमवार का व्रत रखा करो। साथ ही चंडिका देवी कहती है, प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाना। जब वह भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। फिर अगले दिन जब वह ब्राह्मण प्राप्त काल में उठा तो उसने उस स्थान के एक पास ही में एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर केवल एक ही आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वो विघ्न विनायक श्री गणेश जी की प्रार्थना करने लगा और बोला, हे दयानिधि लंबोदर, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है वह यही तो है, और कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपने घर वापस आकर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। तब उसकी पत्नी ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। मित्रों, अब समय के अनुसार ब्राह्मण धनेश्वर की पत्नी फल खाने से भगवान शिव के आशीर्वाद से गर्भ धारण कर गई। देवी माँ की असीम कृपा से उसे के अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और देखते ही देखते युवा अवस्था को आया। माँ भगवती की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। माँ चंडिका देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां बरस लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस बरस मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनकी आंखों के सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे, उन्हें तो प्राण ही निकालना पड़ जाएगा। इस प्रकार से विचार करते हुए एक दिन धनेश्वर ने अपनी पत्नी से आपस में विचार विमर्श करते हुए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि भाई, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर शिक्षा प्राप्त करे और हम उनको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ। 1 बरस के पश्चात उसको वापस ले आना। फिर उसके बाद उन्होंने सभी आवश्यकता वस्तु दी तथा ढेर सारा धन देकर और राह में चलते समय दान धर्म करते हुए जाने का प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। फिर धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना की तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 16 सोमवार और सावन सोमवार का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी सावन सोमवार का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी नगर में ठहरे हुए थे। उस दिन उस नगर में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिसका नाम सुकन्या था। वह भी भगवान शिव की अनंत भक्त थी, जिसने योग बल की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार के व्रत भी किया था। अब जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला के दौरान धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरे हुए थे।
संजोग से वर वधू के हल्दी और अन्य विवाह पूर्व के कार्य पूरे किए जा चुके थे, लेकिन विवाह के समय वर को धनवंत हो गया, जिस कारण पीड़ित वर के साथ विवाह करना उचित नहीं था। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है। अब मैं इसके साथ ही विवाह करा देता हूँ और बाद में विवाह के कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास से मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजों को हमें दे दो, जिससे विवाह के सारे मंगलिक कार्य सुचारू रूप से हो सके। इसके लिए आपको मनचाहा धन दे दूंगा तथा कृपा करे और मेरे ऊपर उपकार करे। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। इतना कहकर वह शांत हो गया। तब उसका मामा कहने लगा कि ठीक है, जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और अपने भांजे को वह वर बनाने के लिए भेज दिया और उसके बाद सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। किंतु जब वर और वधू को अपने कक्ष में भेजने के लिए बैठाया गया, तब देवीदास उस अनजान स्त्री अर्थात जो भी थी उसकी पत्नी बन चुकी थी। तब वह उसके साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गया था। तब वधू ने आश्चर्य के साथ पूछा कि अजी क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हो? आज तो हमारा विवाह हुआ है, इतने अच्छे शुभ अवसर पर आप दुखी क्यों हो रहे हो? आप मुझे बहुत पसंद नहीं करते क्या? क्या यह विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है? कृपया करें और कुछ तो मुझे सब कुछ बताएं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने उससे उसके मामा से बोली थी, उसने सब कन्या को बता दिया। वह ब्राह्मण विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आज से ही मेरे पति आप ही हैं। मैं सदैव आपकी ही पत्नी रहूंगी, मृत्यु को अपना लूंगी, पर किसी अन्य की कदापि नहीं रहूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी वायु बस कम से कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इन बातों को अच्छी तरह से सोच लो। परंतु वह स्त्री दृष्ट विचार वाली स्त्री थी, इसीलिए वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा बाकी रात्रि में वो दोनों एक साथ सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 रंगों में से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर चित्त स्थिर हो जाओ और मेरा मरण और जीवन जाने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो तथा उत्सव मनाओ। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फूल हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह सारी बातें समझाकर वह वहाँ से चला गया। सुबह होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ शस्त्र में मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। मधुरपन और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान शिव जी ने नारद भगवान को इस प्रकार देवीदास काशी में शिक्षा लेने के लिए चला गया था।
भगवान शिव बोले, हे नारद, इस प्रकार देवीदास काशी में शिक्षा लेने के लिए चला गया था। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधरी सांप के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने सावन सोमवार के व्रत रख रखा था तथा उसकी जो पत्नी ब्राह्मण की बेटी थी, उसने भी अपने पति की लंबी वायु के लिए देवीदास के लिए पति के लिए 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं शाम काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत्न करने लगा, किंतु कई सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसके प्राण को नहीं ले जा सका। यमराज असफल रहे। जब देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, तभी भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने कहा, हे भगवान शंकर, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही सावन सोमवार का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दे दें। माता पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और फिर धीरे धीरे थोड़ी दिन के बाद देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प की वाटिका में पुष्प कुछ भी जीवित नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करो। वहीं दूसरी ओर देवीदास और उसके मामा ने काशी में चारों ओर का अन्नदान किया, गरीबों को वस्त्र आदि दान दिया, भगवान शिव का जय जयकार किया। अब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया था तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर की ओर चल दिया था। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्न के साथ उसको अपने घर लिवा ले आए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चित किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी के कहने के बाद जो यह हुआ और सब नगरवासियों के आनंद मनाया। भगवान शिव जी कहने लगे, इस प्रकार से धनेश्वर सावन सोमवार के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया, तथा जो भी स्त्रियां 16 सोमवार का व्रत करती है, जन्म जन्मांतर में विधवा का दुख नहीं भोगती, सौभाग्यशाली रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। सावन सोमवार के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूरा करते हैं। और फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद, अगर इस सावन सोमवार के दिन गाय को एक चीज़ खिलाई जाए तो उस व्यक्ति के सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको इस विषय में विस्तृत से वर्णन करता हूँ। गाय को देव तुल्य माना जाता है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये सारी कल्याणकारी बातें हैं। इस तरह से भगवान भोलेनाथ देव ऋषि को कथा सुनाए और इस तरह से अपने कथा का श्रवण करने के बाद वहाँ से देव ऋषि वापस आ गए और इस तरह से भगवान ने इतना अद्भुत कथा सुनाया। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये